हाय गाइस, वेलकम बैक। डे 35 तमाशा सीजन 4। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहिन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। कमेंट्स आ चुके हैं मजे मजे के, तो हमारी रस्म है, हम कमेंट से ही शुरू करेंगे। तो खुशबख्त 9347 हमारी दोस्त, पुरानी दोस्त, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कहती हैं आई वॉच्ड यू टुडे, हैव बीन वेटिंग सिंस तमाशा वाज स्टार्टेड। सो खुशबक। थैंक्स फॉर थैंक कमेंटिंग। यू। इनकॉग्निटो मोड हमारे पुराने दोस्त कहते हैं नॉट वाचिंग तमाशा, पर आप लोग का रिव्यू ही काफी है। यू बोथ हाईलाइट द मेन इंसिडेंसेस वेरी वेल एंड थैंक यू। मेकर्स को चाहिए कुछ डायनेमिक्स चेंज करें खुद से। सैफ अग्रेसिव होना चाह रहा था, आई थिंक ये बिल्कुल शुरू की बात कर रहे हैं। सैफ की अग्रेसिव होना चाह रहा था तो होने नहीं देता। कुछ तो भसड़ हो घर में। ये आटा चीनी चाय अंडे पे तो डे वन से ही फड्डे हो रहे हैं। हाँ तो या गाइस, इसमें रोका तो जाता है कंटेस्टेंट्स को जब भी कुछ होने वाला होता है, बादशाह की इंटरफेरेंस होती है, हम देख चुके हैं पहले। तो यही सब चल रहा है। तला हमारी पुरानी दोस्त तलत, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कहती हैं हेलो, नाइस टू सी यू गाइस बैक। देर आए दुरुस्त आए। दिस सीजन इज वन साइडेड, सैफ इज विनिंग एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस सीजन अनइंटरेस्टिंग। और फराज अनवर हमारे दोस्त कहते हैं आई डोंट थिंक सैफ, मैंने कल सवाल पूछा था जवाब देने, आई डोंट थिंक सैफ ड्रैग्स द फाइट्स, या ही डज गेट अनोइंग समटाइम्स, but Maham was wrong today and crossed all lines. Bacha, on the other hand, didn't even bat an eyelid. Don't know what his deal is. Guys, आप लोग को नहीं लगता बादशाह हल्का हल्का फ्लर्ट करते हैं माम से? मतलब साइमा बलोच वाला फ्लर्ट, वो वाला फ्लर्ट मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साइमा बलोच से करते थे, मुझे लगता है इस सीजन में हल्का हल्का माम से कर, काइंड ऑफ दैट वियर्ड, लाइक आई डोंट नो, अच्छा, अब्बू का पैसिव। मसला क्या है? क्यों फ्लर्ट करते अब हैं? वो कर रहे हैं माम से, तो वो कुछ नहीं कहेंगे उन्हें। Muslims Wazarat is as ineffective as Mary's, in my opinion, but again, no accountability from Badshah. अच्छा, मुस्लिम का मुझे लगता है आप कह रहे, अच्छा पहले मैं पढ़ लूं। मैरी एंड सारा नीलम were belittled for more or less on a daily basis. If you look at it, there are many things he's getting help from Tamasha team. मुस्लिम की बात हो रही है तो गाइस, मुस्लिम की जान पहचान है इंडस्ट्री में, वो तो हो नहीं, वो सकता है कि समथिंग हॉट वालों के उनकी लिए है, काम कर चुके हैं ना वो। उनकी है। और फिर हाँ, पर्सनली तो हसन समथिंग हॉट वाले जा चुके हैं तमाशा सेट पे, तो उन्होंने ही सेटिंग की होगी मुस्लिम की। तो मुस्लिम की जान पहचान है, और वो फाद मुस्तफा से भी, हालांकि फाद मुस्तफा ने उन्हें ताना तो दिया था कि उनकी पता नहीं मूछें भी क्या उन्होंने देख कहा रहे था हो हटा दो, तुम अच्छी नहीं क्या लग देख रहे हो। रहे हो तुम। लेकिन जिस तरह वो वार्म से मिल रहे थे फाद मुस्तफा भी, तो वो कनेक्शंस दिख रहे हैं। और मैडी तो ट्रेनर रह चुके हैं फाद मुस्तफा के, तो मैडी को भी आई थिंक फेवर हो रहा है, और उनके भी मुस्लिम उनके कनेक्शंस स्पॉट बॉय हो चुके हैं। हैं। तो वो कहते हैं, यही कहते हैं, आई सी फेवरेटिज्म था, इन दोनों के कनेक्शंस हैं, तो हाँ हो सकता है बात सच हो। मतलब बादशाह मैडी अब्बू है, भी मतलब गाइड कर रहे हैं मुस्लिम को ज्यादा। हाँ, और मैडी को भी रखेंगे क्योंकि उनके भी कनेक्शन, आप देखा नहीं था कैसे चिपक गए थे टाइट फाद मुस्तफा से जब वो आए थे, बिल्कुल, उनके ट्रेनर रह चुके हैं। देखा था भाई हमने। लेकिन वो कह के गए थे फहद मुस्तफ़ा के जीतेंगे, तो मतलब विनर तो लेकिन है। फहद मुस्तफा की तरफ से मुझे बाइस जो उन्होंने कमेंट सबको दिए, वो ऑनेस्ट, उनके अपने पर्सनल थे, और वो लगता है शो देख रहे हैं और सही कमेंट दिए सबको, उनकी तरफ से बायसनेस नहीं थी, उनके ओके कमेंट्स अच्छे थे जी, फहद अच्छे तो मुस्तफा। थे और लगता है वो एक्चुअली फॉलो हाँ, भी कर रहे हैं आई ठीक थिंक से। उनके मेकर्स की तरफ से नहीं आते, उनकी अपनी ओपिनियन थी और वो फॉलो कर रहे हैं। बस हाँ, दोस्तियां दिख रही हैं। मैडी हैज क्लियरली स्टार्टेड अ राइवलरी विद सैफ। मुझे तो लगता है मैडी, क्योंकि आप देख लें मैडी का पेट, मतलब शुरू से उनकी हिस्ट्री देख लें, शायद कहीं मैडी से कुछ कहा है कि तुम सैफ से राइवलरी करो। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, अचानक से मैडी पता नहीं। His rivalry with Saf trying to hurt him by going after his circle, especially Rida, and Saf is going for Malaika to hurt Maddie. लेकिन सैफ का मुझे लगता है वो शुरू से ही, मलाइका याद है आपको शुरू में कितने पड्डे हुए थे सैफ के मलाइका से, जो कि उनकी नहीं मलाइका ने ही बनती है, स्टार्ट किए थे। शुरू से नहीं बनती उनकी। It really feels like a proxy war between them. Yeah, I hope Sarah Omer gets eliminated this week. She's of no इंशाल्लाह use इंशाल्लाह। and is just taking up space. और guys, चले दुआ करें माइन इंशाल्लाह के सारा उमेर
निकल जाए, क्योंकि इज्तिमाई उन्हें दुआ कोई करते हैं कि हर सारा उमर, जो कि मैंने हमारी कमेंट की। नौइन हमारी दुआ कबूल भी हो गई है। माहम रो रही थी और ज़ैनब फुट-फुट के रो रही थी। जी हाँ, तो फिर ये एक अच्छा साइन है, जी हाँ। हो जाएँगे। बाकी जो आपने कहा है, हाँ, बाकी सही है। अच्छा, मुझे ये कहना था, मेहदी और मलाइका का क्या चल रहा है माइंड सीन? कुछ चल रहा है सीन, ऐसा लग रहा है? और नहीं, इन ऐसे तो वो कभी लोग लगता साथ में है। वर्कआउट करते हैं। अब मैं इसके अच्छा, अलावा क्या कह सकती हूँ? कुछ तो लगता है। अब तो फ़िटनेस एपिसोड मतलब में भी आ फ़िटनेस जाएँगे। उनमें कॉमन है, आई डोंट नो। हाँ, कॉमन इंटरेस्ट। तो आते हैं हमारे दोस्त, शायद हमारे पुराने दोस्त ये भी हैं, बड़े-बड़े मज़ाक के कमेंट्स देते हैं, सो वेलकम बैक। कहते हैं टोटली एग्रीड विद माहीन, छोटी सारा चुगलीखोर तो है, रिदा और कंवल की दोस्ती इसने खराब की है। आई कैन्ट फॉर दिस इज़ सो फनी, आई ना हमें बात करनी चाहिए इस पे। आई कैन्ट फॉरगेट दैट एपिसोड वेयर सारा नीलम एक्टेड लाइक चुड़ैल एंड ड्रामेबाज और झूठी ड्रामे कर रही थी, लाइक ज़ैनब ने उसे हर्ट किया था और किक भी किया था। बादशाह ने उसको एविडेंस दिखाकर बोलती बंद कर दी थी, और आपको याद है फिर वो इतनी साइको एक्ट कर रही थी सारा नीलम, फिर उन्हें माफ़ी भी माँगनी पड़ी कैमरे में आके फिर भी वो ऑडियंस बाज़ नहीं आ रही नौइन, वो से। बहुत बेशर्म बहुत है। ओह! खैर उन पे भी आज बात करेंगे, एंड बहुत आई एम सारी जस्ट बातें उन पे करनी है प्रूफ के साथ। आई एम नॉट एन्जॉयिंग हर एट ऑल। आई डोंट लाइक हर। आगे कहते हैं नाइस टू सी बोथ ऑफ यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक either Sarah Umair or Malaika will go this weekend. To be honest, both are doing almost nothing. Yes. Sarah Umair and Kashif were only seen in the kitchen. Kashif to chala gaya. Now it's Sarah Umair's time to go. Both should go in a cooking show. They यस, belong in a cooking show. मास्टर So I शेफ़ agree. शुरू हो रहा है नौइन पाकिस्तान का, उसमें चले जाएँ। जी हाँ, पाकिस्तान आइडल भी शुरू हो रहा है गाइस। जी हाँ। पाकिस्तान आइडल तो आ रहे हैं मज़े-मज़े के शोज़ भी, ड्रामों के अलावा। और कहते हैं कि आई एग्री, सैफ वाज़ जस्ट चिलिंग लाइक द अदर गाइस कल मेकअप वाले टास्क में जो शरारत की थी लड़कों ने। बट माहम took it too personally and overacted. What she did was unacceptable, but पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। यहाँ मैं शायद आपसे एग्री करती हूँ, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इफ सम गर्ल्स चिल इट डज़न्ट मीन माहम वुड टू। तो अब सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं। अब आप सोचें अगर सारी लड़कियाँ हँस के हँसी-हँसी में उड़ा देती तो हमें वो कंटेंट कहाँ से मिलता? डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज़ और अच्छा, सैफ को पता था कि माहम को ही वो प्रेस कर सकते हैं। ही नोज़ हिज़ गेम, सैफ नोज़ हिज़ गेम, और वो माहम को प्रेस कर रहे थे और वो प्रेस हुई और उससे कंटेंट मिला। सो दैट वाज़ वो रियली गुड। प्रेस नहीं हुई बट हैं, वो जानबूझकर ड्रामे कर रही थी। नहीं, सैफ उन्हीं को क्यों ज़्यादा करते, 'cause ही इवन नोज़ कि No, इससे because the other boys got the other side, so इत्तेफाक से he got that side. इत्तेफ़ाक और जो भी हो, मैं तो एक कॉम्प्लीमेंट की तरफ से सैफ से कह रही हूँ कि ही डज़ प्रेस पीपल इन अ गुड वे, ही नोज़ हाउ टू डू इट, ही नोज़ हिज़ गेम, ही नोज़ हिज़ गेम। उन्हें पता था कि ये लड़कियाँ हँसी में उड़ा देंगी, माहम नहीं उड़ाएगी। ही नोज़ हिज़ गेम, ही नोज़ वेयर टू प्रेस बटन्स। वो करते इतनी अच्छी तरह से कि लगता नहीं है वो स्मार्टली करते हैं, स्मार्ट प्लेयर है। अच्छा, कहते हैं आगे, नाउ माय क्वेश्चन इज़, अगर माहम की जगह आपकी एक्स फेवरेट साइमा बलोच होती, डू यू थिंक शी वुड हैव स्टेड calm? आई डाउट इट। प्रीटी श्योर वो सैफ को थप्पड़ मारती। दैट्स व्हाट तमाशा इज़ अबाउट, नॉट सम हैप्पी फैमिली। मगर हियर आई एग्री विद यू। अगर हैप्पी-हैप्पी शो देखेंगे तो हम देखेंगे क्या एपिसोड में? ऐसे लोग भी होने चाहिए। It's a mix of positive and negative contestants, so I agree with you. I'm sure Saima wouldn't just chill like the others. She'd definitely fight with Seth. Do you agree? Remember, Saima was always in a bad mood in the morning and fighting over two toasts of bread. I still think Up. कि साइमा का जो गुस्सा था उसका सर और पाँव होता था। लॉजिक के साथ वो गुस्सा करती थी। खाने पे तो गुस्सा करना चाहिए, वो लोग छुपाते थे चीनी पराठे, चीनी वाले पराठे चुपके-चुपके बनाते थे और खा जाते थे, तो साइमा का गुस्सा जायज़ था। माहम का गुस्से का कोई सर-पाँव नहीं है, शी हैज़ नो लॉजिक। फ़र्क ये है कि साइमा हैड लॉजिक और वो सही बात पे गुस्सा करती थीं। और दूसरी बात ये है कि सैफ़ अली ख़ान तमाशा की जान वो इतने छिछोरे थे ही नहीं, जैसे है ही नहीं जितने हमारे प्रीवियस विनर हो चुके हैं, कि वो जानबूझकर पर्सनली साइमा को तंग करते थे, ड्रेसिंग रूम में जाके। जी हाँ, और बंदरों की तरह एक्ट करते थे। तो मैं तो सैफ़ बंद कर आई डोंट थिंक बस ही वुड पसंद। प्रेस हर दैट मच।
ही इज नॉट आई दैट नो स्टूपिड। ही वर इम्प्रेस। अब वो थोड़ा बहुत करके पीछे भी हट गए थे माम से, थोड़ा बहुत किया कल। एग्जैक्टली, तो साइमा के साथ वो बिल्कुल नहीं करते डज इट इस तरह। स्मार्टली नहीं, शायद से आपको नहीं लगता करते, नहीं शायद करते। नहीं नहीं। सैफ knows how to deal with who, how, और कितना। हाँ वेल, आपकी उस बात पे तो मैं बिल्कुल ही लग इज रही हूँ कि मच 5 स्मार्टर पे देन आवर प्रीवियस विनर्स, जो सारे इडियट्स थे एंड अनडिजर्विंग। जी हाँ। तो यहाँ पे मैं आपसे एग्री हूँ शायद कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सब लोग हर बात का एक रिएक्शन नहीं दे सकते। सही है, एंड आपकी इट्स नॉट अ मर्जी। फैमिली व्लॉग, आपकी हैप्पी मर्जी। फैमिली व्लॉग। तो आपको लगता है हैप्पी फैमिली व्लॉग है, सब लोग हंसी हंसी में उड़ा देते? आपको नहीं लगता 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई तो रिएक्शन डिफरेंट आएगा ना, पांचों और उंगलियां आना बराबर नहीं चाहिए। होती हैं, लेकिन दिस एक इज द हद शो। होती है जो माहम ओवर होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती हाँ, जाती हैं। उनका असल मकसद शो में ये है कि उन्हें कोई काम नहीं करना। असल मकसद, जी वो हाँ। तो हमने आज देखा सैफ है, के लेकिन प्रेस करने से पहले ही माहम सो रही थी, बजर बज रहा था, तो शी वाज ऑलरेडी इन दैट मूड कि मैं इट वाज कोई ना ऑलरेडी कोई इन दैट जस्ट मैं लाइक कोई ना टुडे। कोई बहाना उठाऊंगी। और उन्होंने लड़कों का बहाना उठा लिया, ड्रेसिंग रूम की शरारत का आज भी उन्हें उनका फायदा बैड मूड उठाया। था। यस, वी हैव अ लॉट टू टॉक, बट चलें आगे बढ़ते हैं। नॉइन और भी कोई हैं कि नहीं? हाँ बस यही हो गए। हो गए। चलो, ये सेगमेंट हमेशा इंशाल्लाह आप और लोग शेयर करें हमारे कमेंट साथ करते रहे कमेंट्स। तो हम आपके कमेंट्स डिस्कस करते रहेंगे, एंड वी कैन अग्री डिसएग्री और अग्री टू डिसएग्री, जो भी है ठीक ये है। सब तो चलता रहता है। हाँ तो आज भी मैं हमसे ही शुरू कर लेते डे हैं, आज थर्टी भी फाइव उनका से मुंह। माह से शुरू नहीं करेंगे, हाँ पहले हम उनका शुरू करेंगे लव गुरु के पश्तो गाने से। ज़बरदस्त। हाँ, तो तो मूड कैसे अच्छा ये था, बताया मैं गया था। पहली दफ़ा खुश हुई हूँ किसी गाने से, कोई फजूल का गाना नहीं लगाया एयरवाई ने, कोई काम का लगाया है, लेटेस्ट। और सैफ जो कितने खुश हुए उस और गाने से। सैफ कितने खुश हुए, तो आप सिर्फ सैफ को देख रही थी। कवला जो हमारी हैं, वो कितनी खुश थी, और वो सही पठानी डांस कर रही थी, और 2 टिश्यू पेपर्स लेके ऐसे-ऐसे, वो जैसे रुमाल लेके करते हैं ना, वो नाच रही थी, और बहुत अच्छा नाच रही थी कंवल। तो कंवल नाच और रही थी। सैफ पे डेडिकेटेड था ये सॉन्ग, और बहुत मज़ा आ रहा था, एंड दे वर एन्जॉयिंग देयर सॉन्ग एंड आई वाज़ एन्जॉयिंग इट। या कवल आजकल वो, याद है पिछले हफ्ते थोड़ी सी हृदय इरिटेटेड थी, अभी थोड़ी सी कवल चिड़चिड़ी हुई है। और उस गाइस पे ये बात इस, आती है नॉइन, उस पे आप बातें। हाँ मैं भूल जाती हूँ ना, आपको तो पता है मैं सही अपनी है। थॉट्स, तो जब याद आएगा तो मैं कर दूंगी। जी, सारी सेंसिटिव हुई भी है, एंड इट्स नॉर्मल आई एम कि कुछ लाइकिंग कुछ इट, हफ्ते आपके सेंसिटिव गुजरेंगे, क्योंकि आई एम आप ऐसे लाइकिंग इट। एनवायरनमेंट वो में हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रही हैं, आई एम लाइकिंग इट। या यस। अब चीयर्स दे यार। हमने उनका वो चीयरफुल बबली पर्सनैलिटी वो साइड देख ली है। अब ज़रा गुस्सा-वुस्सा भी देखें, चिड़चिड़ाहट भी देखें। क्रैंकी हो रही हैं, सेंसिटिव हो रही हैं, क्रैंकी हो रही हैं, व्हिच इज टोटली व्हिच फाइन, इज़ क्योंकि फाइन, हमें ये ये हमने रंग भी जैसे, देखना है, हमें ये रंग भी देखना है। हमें है जैसे शायद का कमेंट था, हमें सब हैप्पी हैप्पी नहीं देखते, नहीं, हमें नेचुरल और भी चीजें रंग देखती, देखने हैं, नेचुरल ज़ाहिर है। रिएक्शन। हुँ, हुँ। सिर्फ हैप्पी हैप्पी नहीं यस, रह सकते हम यस, साथ साथ में, सो आई एम एन्जॉयिंग। यस। तो फिर हाँ ये हुआ, तो गाना अच्छा था। माँ हमका कल का मूड लगता है आज भी कंटिन्यू नहीं, हो रहा उनका है। पूरे शो में मकसदी अब यही रहेगा उनका मूड। वो इस सीज़न की कामचोर नंबर 1 है। जी हाँ, कामचोर नंबर 1 उनका नाम मैंने रखा है। और फ़ज़ूल में, अब वो पानी में हाथ नहीं डालेंगी क्योंकि उन्हें साइनस हो रहा है। तो सैफ ने तो पहले ही कह दिया था कि मेरी वज़ारत में ही इनका शुरू हो गया था ड्रामा कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। कभी कहती है मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकती मेरे नेल्स की वजह से, कभी मेरी स्किन अब ख़राब होती है, अब बीमार है साइनस मेडिकल। है, अब ये है, अब वो है। तो शी इज़ जस्ट एंड शी इज़ वेरी बदतमीज़, और एंड ऑफ मुस्लिम एपिसोड बहुत पे, बहुत आराम से मुस्लिम बात कर रहे थे उनसे, और बहुत आराम से कहे जा रहे थे, और शी स्टिल डिडन्ट डू इट, उन्होंने बर्तन नहीं धोए और ना जेल गई। एंड ऑफ एपिसोड सैफ ने सही पकड़ा था कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, उन्होंने ताना दिया तो था बिल्कुल मैं एंड यही में। तो कह रही हूँ, सैफ का तो और वापस। मेरा दिमाग सेम मिल रहा है। मैं वही हम्म, दिल में सोच रही थी और वही उनने बोल दिया फ़ौरन। तो बोल सैफ दिया से एंड मैं पर। इसलिए कनेक्ट करती हूँ कि वो वही बोलते हैं जो ऑडियंस फ़ील कर रही है अभी, कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी साड़ी-वाड़ी में बिल्कुल तैयार-श्यार होके। अब हाँ उनका एंड ऑफ साइनस एपिसोड ठीक हो गया। हाथ नहीं गीले करने थे ना उन्हें, आपको क्या तकलीफ है, उन्हें हाथ नहीं गीले करने थे, उनको बीमार है। उन्हें कोई काम नहीं मेडिकल करना है होता। इशू। उन्हें कोई काम नहीं करना होता है रोज़ाना।
मुस्लिम रोज़ाना। आज थोड़े से, हाँ, मुस्लिम थोड़े से घबराए हुए थे आज भी, लेकिन अपना बोल रहे थे, अपनी लेकिन वो ड्यूटीज असाइन बोलते गए और वो वो बिल्कुल सही करते बोले रहे कि थोड़े। आप सज़ा में हैं, ये आपकी सज़ा है। आपको ये करना है, मतलब वो ड्यूटी स्विच नहीं कर सकती, वो उनकी सज़ा है, वो उन्हें करना है। एक कैदी वो से नहीं पूछ सकते कि आपको 2 मिनट की जेल चाहिए कि 2 साल की। सही बात है। खैर वो गई नहीं, बाकी फिर मलाइका का भी क्या, वो अपना पुराना टोस्ट निकाल के खाना चाह रही थी, तो वो मुस्लिम ने कह दिया आप जरा शेयर कर लें, तो वो उस तो पे प्रेस 4 हो गई, तो टोस्ट आज और हमने 1 मलाइका पराठा को वो भेजा, शेयर नहीं कर सकती, 4 टोस्ट और 1 पराठा कितना खाती हैं आखिर वो? वो बचा के रख रही है, वो कह रही थी हमने अपना बचा लिया, तो हम वाइन हमने हम हमने जो हैं, हम लखनऊ से आए हैं और हम ओवर एक्टिंग हमने की अपना दुकान बचा है, लिया, हम ओवर तो अब एक्टिंग आप की कह रहे हैं दुकान कि है। हम शेयर इतना करें। ओवर वो हो रही थी कि तौबा है कि मैं कहती हूँ कि 50 रुपए काटें आप मलाइका के ओवर आज के। 50 रुपए काटे, वो तो मुझे बहुत फेक कंटेस्ट में 50 बहुत, रुपए प्लीज़ काटें आप। उनके 50 रुपए आज कटेंगे फजूल का ड्रामा, 2 पीस ब्रेड पे करने पे, 4 दोनों 4 करने में। 4 ब्रेड और 1 पराठा। हाँ, अच्छा, कहीं ज़ैनब भी प्रेस हो गई थी आज मुस्लिम से, क्या उनको, क्या वो टास्क की बात पे प्रेस हुई थी नहीं, मुस्लिम वो तो से? सुबह के नाश्ते पे ही हो गई थी प्रेस। फिर वही बदतमीज़ी कर रही हैं। अब मुस्लिम की वज़ारत में ये कम से कम मुस्लिम अब बोल रहे हैं, गेस व्हाट नोइन, आई डोंट लाइक मुस्लिम बट ही इज़ डूइंग बेटर देन माहम, ज़ैनब एंड मलाइका। ही इज़ डूइंग बेटर देन ऑल 3 ऑफ देम। वो या बोल तो रहे हैं ना, हारिस वो अब वो कुछ कोई सुन ज़बरदस्ती नहीं रहा, करवा नहीं लेकिन वो सकते, बोल ज़रूर रहे हैं, लेकिन बोल तो सकते हैं ना। बोल सकते हैं, हाँ, बोल रहे हैं वो तो वो आज। बोलने में माहिर है, तो वो बोल रहे हैं। आज मैडी क्या बने हुए थे माइन? चोर बने वो हुए थे? कुछ सवाल में पेट थी बच्चे क्या? उठाने चोरी वाले जो, करने जा रहे थे? नहीं, नहीं, जो बच्चे उठाते हैं ना, अगवा करते हैं वो। अच्छा, बच्चे, हाँ, किसने ये कमेंट दिया था? ये कंवल ने, कंवला, कंवला ने ये कमेंट दिया था कि ये चोर, बच्चे उठाने वाला चोर लग रहा है। चोर बादशाह ने भी उन्हें इस पे बादशाह ताना दिया। कहते हो नो कमेंट्स, मतलब वो कुछ कह नहीं सकते कैमरे पे कि वो क्या लग रहे हैं। और बादशाह वो ने भी क्या उन्हें लग ताना रहे थे, दिया। उन्होंने एक काली चादर क्यों ओढ़ी हुई थी पूरी, वही तो, काली पूरी शॉल, सर पे भी, ये नहीं कि पूरी ऐसे एज काली अ शॉल, शॉल क्या बनना, सर पे। क्या वो, क्या है वो, ओ, क्या कर रहे हैं वो? अच्छा, वो आपको कैसा लगा जो मुस्लिम सेगमेंट करवा रहे थे? अच्छा, मुझे सो फार अच्छे डैनियल लग रहे वाला? थे माहम और ज़ैनब और मलाइका से बहस करते हुए। जैसे ही मुझे कुछ पसंद आ रहे थे, फिर वही ज़हर लगने लगे जब वो गाना, अपना मनहूस गाना शुरू कर रहे थे। क्रिंज, क्रिंज कंटेंट, दैट्स क्रिंज कॉल्ड क्रिंज कंटेंट जब कंटेंट। वो करते हैं ना, और वो दानिया जब क्रिंज अपना कंटेंट है, वो बकवास दोनों गाना क्रिंज गाती हैं। कंटेंट करते हैं, ये हरकत ये लोग पहले भी कर चुके हैं, इस तरह का कुछ याद है उनसे, कह रहे थे गाना गाओ, गा रहे थे कुछ एक आई थिंक कुछ दिन पहले। अच्छा, जो क्रिंज मुस्लिम और कंटेंट दिस। माहम में सुबह को बहस हो रही थी, उसमें दानिया का क्या काम? तानिया का काम, वो बस आपने कहा था ना, घुस जाती है हर जगह, वो घुस बेगानी जाती है। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन सारा नीलम कितनी तेज है। अभी वो फैसल और फैसल कह रही हूँ, सॉरी, यासीन, यासीन, यासीन। यासीन और सैफ से कह रही थी कि दानिया का क्या काम था बोलने का। और फिर अगले ही कट टू सीन में देखते हैं हम लोग कि वो रिदा और मलाइका से कवल की बुराइयां कर रही थी। हाँ, वो तो खैर मतलब अब वो हमारा जो, सारा नीलम किसी की नहीं है। लड़कों से नहीं, दानिया की बुराई कर रही हैं, लड़कियों से कवल की बुराइयां कर रही हैं, जहाँ पे मतलब जो जहाँ खुश हैं वहां पे बुराइयां हो रही हैं। और ये अब यासीन में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे बाय द वे उन्होंने कहा ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन तो एनी ये बड़ी वीडियो। अच्छी बात सैफ ने कही थी, आपको शिप कर कौन रहा है, आप लोग के रूमर्स कर, कोई कोई नहीं कर रहा। जाहिरा में इंटरेस्टेड नहीं, नहीं है नहीं, नहीं, यासीन, नहीं, शी इज लेकिन नॉट सैफ कह रहे थे इंटरेस्टेड। आप लोग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो वो कह रही थी। वो क्लियर है कि यासीन से शी इज डन, शी डजंट वांट शी एनीथिंग। इज डन, शी इज द वन हु ट्राइड टू स्टार्ट अ लव एंगल, लेकिन यासीन ऑलरेडी उनके हैंड्स फुल हैं, इतनी सारी लड़कियां उनके पीछे हैं, आगे पीछे। हम्म। तो ठीक है, ये सब अच्छा करते हैं। है, ठीक है। यासीन को क्या ज़रूरत है? उनकी कोई कमी है क्या लड़कियों की? वाकई, हाँ। ले हाँ, आज बहुत बोल यासीन को अपना नहीं है कमी लड़कियों की भाई। बहुत बोल रही थी आज छोटी सारा, एंड शी इज ऑलवेज अनोइंग टू शी मी, इज़ सो वेरी नेगेटिव एंड अनोइंग, आई नेवर लाइक्ड हर। या वो घुस गई है इस ग्रुप में कि नहीं, आपको लगता है? वो घुस गई हैं एक्चुअली, रिदा की नई सहेलियां जो उन पे बहुत बुरा इन्फ्लुएंस हैं। रिदा की नई सहेलियां दानिया और सारा नीलम। अब पहले नहीं, मैं कल लेकिन कर रही थी कि सारा नीलम ही सारा मतलब कंवल के आगे मतलब के खिलाफ बोल रही हैं। अब रिदा को बहकाने वाली दानिया भी हैं, सारा नीलम के साथ-साथ ओमी भी हैं। जो ओमी और है, जो और और या कब, क्योंकि वो रिदा के भी दोस्त हैं, वो दानिया के भी दोस्त हैं, तो वो भी मिलके रिदा को और खिलाफ कर रहे हैं कंवल के, और कंवल को दिख रहा है ये सब।
Kawal can see it. हाँ, क्योंकि She's क्योंकि mature. रेदा का सैफ और यासीन से सही है अभी तक, उनके आज भी वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, एक सीन तो था लेकिन तो। कवल का आज मुझे अच्छा लगा, रीबॉन्ड हो चुका है सैफ के साथ और यासीन और सैफ के साथ भी। तो कवल अच्छा, की ओमी अलग क्या ग्रुप छेड़ है, रहे थे कवल को? सैफ और यासीन के साथ अलग ग्रुप है कवल की। ओमी क्या छेड़ रहे थे आज कवल को? क्या हुआ सुबह से? अच्छा, ओमी और कवल की हम पहले भी गाइस देख चुके हैं अच्छा, लड़ाइयाँ। लेकिन अनकट में नेक्स्ट। मैंने बहुत कुछ देखा है। अनकट में ये जो बकवास कैट फाइट माहम और ज़ैनब पे बेस्ड थी पूरी एपिसोड, फिर मैं अनकट में जाके देखी थी। कंवल बहुत कुछ उसके सीन्स काटे गए मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात मुझे कंवल से याद आई कि बादशाह बादशाह अब्बू बहुत डांटते हैं कंवल को फजूल में, बहुत वो डांटते हैं क्योंकि बेचारे। उनकी पार्टीज़ की तस्वीरें लीक हो गई ना, तो वो अब तो दिखाना चाह उसमें रहे हैं। कंवल की क्या गलती? उसमें वो तो अंदर है, उन्होंने तो थोड़ी लीक मतलब वो कराई। दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा कंवल से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं फेवरेटिज़्म नहीं करूँगा। वैसे मैंने देखी है वो तस्वीरें गाइस, आप लोग भी ढूंढने सर्च करें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, कंवल को हमेशा डांटते हैं छोटी छोटी बात पे, ये मुझे कंवल को कहना था। कौन नहीं डाँटता है, इसलिए तो अब कंवल की दूसरी साइड निकल रही है, अब शी इज़ सॉफ्ट टारगेट। लेकिन ओमी तो आने आज बहुत वो पीछे पड़े अच्छा, गाइस, पर आपको ओमी। सिर्फ़ ओमी लगते हैं, आपकी फ़ेवरेट दानिया भी उनके पीछे किचन में पड़ी हुई थी मुस्तकिल। हाँ, तो वो किचन सीन तो थोड़ा, हाँ शुरू में तो सुबह को तो ओमी दिल उन्हें चाह रहा प्रेस था कर रही झाड़ू थी। निकालूँ और मारूँ दानिया को। फिर यही बात कंटिन्यू हो रही थी जब दानिया थी किचन में, यही वाली बात कंटिन्यू थी जिसपे कंवल नाराज हो गई थी और खाना नहीं खा अच्छा, रही थी कंवल इसलिए। कल भी जो ये कैट फाइट हुई है उसमें भी बेचारी किचन साफ कर रही हैं, फ्रिज साफ कर रही हैं, अ, शीशे साफ कर रही हैं, तो वो मतलब खाली नहीं बैठी रहती हैं ये लोग जो कहते हैं। और वो फौरन भाग के आई थी आज भी रोटियां बनाने, पराठे डालने। आज आज खा नहीं रही थी। सब लोगों ने मनाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन लेकिन मानी सैफ उठ किससे? के आए। हाँ, फिर सैफ से मनी वो। सैफ से और मनी, और फिर सैफ ने कुछ पश्तो में भी उन्हें कहा था और फिर वो मान गई, मान गई। मान गई। हाँ, तो टेस्ट पे आ जाते हैं जो गाइस, एमर सेफ हो गए। एमर सेफ हो गए टेस्ट में। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मुझे आपकी अमर शक्ल की से। कोई सेटिंग वेटिंग लगती है, बिकॉज़ वो काउंटिंग भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था मैंने अंदाज़े से बस किया है। तो आई थिंक इनका मकसद से अमर को बचाने का था। वैसे ये टास्क अच्छा था, डिफरेंट था, ये वाला हमने देखा नहीं है, ये टास्क वाला अच्छा मैंने था। देखा है सीज़न 2 में, देखा? लेकिन डिफरेंट। हम्म, डब्बे में बैठा दे था। weren't in a bubble, um they were just counting। अरूबा को अच्छा, गाना बहुत भी गाया था, बहुत ये ये काउंटिंग बॉक्स टास्क में हो था। चुका है। बॉक्स में नहीं था तो इसलिए बस मुझे याद बॉक्स में नहीं नहीं रहा। था, आउट ऑफ बॉक्स था। और गाइस, बहुत हैंड्स डाउन इस टास्क में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग ओमी थे, हैंड्स डाउन, बिकॉज़ ही इज गुड एट इट। और वो ही जा रहे थे और वो लगे हुए थे। बड़ा मजा आया मुझे अच्छा, लेकिन उनको एंड देख। में मैडी को क्यों कहा कि आप भोंपू बजाते रहें, बाकी सब लोग अंदर घर में चले जाएँ? क्योंकि वो एक भोपू है। बादशाह बादशाह अब्बू भी उन्हें एज अ भोपू ही लेते हैं लगता है मुझे। बस वो एक भोपू है तो भोपू ही बजाते रहे। और आज तो चोर के रूप में भी थे। चोर के नहीं, बच्चे वो उठाने वाले थे। बच्चे उठाने वाले के रूप में भोपू बजाते रहे, क्योंकि मैडी एक भोपू है तो बजाते रहे। अच्छा, मलाइका का भी सीन था मैडी के साथ, वो अपना डिस्कशन, पता नहीं क्या डिस्कस करती रहती है मैडी से मलाइका। सुबह सुबह की बात है ये। वो अपना दिन रोना में। रो रही थी कि हाउ लेकिन डेयर टेस्ट। हाउ डेयर मुस्लिम asked me to हाँ, वही share टोस्ट for वाली my बात। 4 pieces of toast and my paratha with everybody else। यस, क्योंकि हम तो नहीं मांगते, हम तो कुछ नहीं कहते जब शेयर नहीं होता। आप मेरे ख्याल से इनको हीरा मंडी 2 में ले लें। ओहो। वो जो, मलाइका को हाँ, ऑडिशन हो गया उनका। जो शो है संजय ऑडिशन लीला, हो गया उनका। जो, हाँ, ऑडिशन। वो संजय लीला बंसाली का है ना, वो हीरा मंडी सीज़न 1, तो सीज़न 2 में ले लें और ये नेटफ्लिक्स उनका पे ऑडिशन चलेगा हो उनका गया। शो। Yep, so she's auditioned and she's ready to अभी go. तो मैंने ₹50 काटे उनकी ओवर एक्टिंग के, लेकिन वो वहाँ फिट होंगी। हम्म। तो टेस्ट का अच्छा था। गाइस, आप लोग कमेंट में बताएं, जैसे माइन ने कहा। ये आज का क्वेश्चन है कि एमर की आप लोगों को भी लगता है सेटिंग हुई है, या वो जीत गए बाय चांस, उन्होंने अच्छा खेला, उनका टाइम ज्यादा था मतलब है। नहीं, आप उनने वो लोग तो काउंट को भी नहीं कर रहे थे, वो तो काउंट भी नहीं कर रहे थे। तो ये आज का सवाल है, ये एमर काउंट, या वाज दैट फेयर, या कुछ सेटिंग है? आप लोग कमेंट्स में बताएं। बाकी तो एमआर को हटा दे तो कल तो टेस्ट नहीं है, कल एलिमिनेशन डे है। इंशाल्लाह सारा उमर इस घर से चली आमीन, जाएगी। आमीन आज सुम्मा आमीन। देखी थी
दिखी थी तो टेस्ट में तो दिखी थी, लेकिन वो दिखे ना दिखे क्या ही फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, उनने खुद कहा है कि मैं जा रही हूँ। मैं तो कल से नाश्ता अपने घर करूँगी। वो खुद जानती हैं कि अब आज हाँ। अब्बा के बाद अब अम्मा की बारी आ चुकी है बच्चों को छोड़ने की। उनको भी पता है दिल ही दिल में। अच्छा, एक आध और लोगों को भी लग रहा है वो जाएंगे, लेकिन देखते हैं। अब प्रोमो में तो हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाते हैं, तो वी कैन गो बाय द प्रोमो। यस। लेकिन एपिसोड आज भी अच्छी थी, तो एंजॉयबल आपने पे थी। अटेंशन किया है ओमी, दानिया और कंवल जो किचन में थे, क्या हो रहा था? ओमी का तो सुबह से वो लगे हुए हैं, कवल से उसका सुबह से चल रहा है। अच्छा, तो जो ये जब ये लास्ट में, मतलब जब नाराज हुई थी कवल, उससे पहले दानिया ने शुरू की थी बात फिर से, या कवल ने शुरू ये की? तो नहीं दिखाया था। अनकट में मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। वो दोनों लेकिन एक दूसरा, मैं कट नहीं देख रही तो आप बताएं, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को कह रही थी कि आपने शुरू नहीं, किया, नहीं, तो मतलब किस? दानिया की बात उनकी ग्रुप ही सुनेगी ना कि उनने वज़ीर को बताई थी कि कंवल से कि मुझसे लड़े नहीं किचन में। आई डोंट केयर। हम्म, आई स्टिल थिंक कंवल इज़ ऑन द राइटेस्ट, शी इज़ राइट, या कंवल्स राइट। वो लोग कुछ भी बदतमीज़ी करेंगे और कंवल सुनेगी। कंवल का भी वो रंग देखा नहीं इन्होंने। अब देख लेना, तो मैं यही तो कह रही हूँ, उनकी भी इंडिविजुअलिटी है, वो जवाब तो दे दे सबको। रही है ना वो। अब There ये तो was in पता है कि अब कंवल सेम जगह नहीं बैठ सकती जहाँ रिदा, दानिया और मलाइका हैं। तो और सारा नीलम है। सो वो बैठेंगी सैफ और यासीन के साथ। उनने दोनों की तारीफ़ भी कर दी, सैफ और यासीन की। सैफ की तो कर दी है कि वो ऑलरेडी हीरो हैं और यासीन भी हीरो लगते हैं। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा चलेगा ये। और रिदा हाँ, भी ये बात बैठी है, अच्छी है कि सैफ और सैफ भी यासीन। कोई बुराई नहीं सुनते हैं कंवल की, लेकिन आई मस्ट से यासीन भी नहीं सुनते हैं कोई बुराई कंवल की। जब उनकी बुराइयाँ चलते हैं तो वो बस हैं जी करके निकल जाते हैं और वो जॉइन नहीं करते बुराई। वो कंवल की नहीं सुन सकते। कवल की नहीं सुन सकते। आई आई जस्ट थिंक शी इज, ये लोग भी प्रेस कर रहे हैं और वो सेंसिटिव हुई भी हैं, तो चले, होता है, तो ऐसी भी नेक्स्ट चीज प्रोमो होता में तो सारा नीलम निकल रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर वो पापा की परी कह रहे हैं मुस्लिम कंवल को कि वो कोई काम नहीं करेंगी। है। कल फिर मुस्लिम पीछे पड़ेंगे कवल के, हमने हाँ, प्रोमो मैं में ये आपको देखा बता है। रही हूँ वो इसलिए पीछे पड़ेंगे क्योंकि वो माँ हमको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, उनसे तो वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, डरते हैं। तो डरे हुए थे। वो समझ रहे हैं कि वो कंवल को काबू में कर लेंगे। तो अब ये देखना है कि कंवल उनके काबू में आती हैं या वो भी माँ हम की तरह उनसे लड़ भिड़ती हैं। मतलब उन्हें अनकट में उन्हें चूहा तो कहा था कवल ने मुस्लिम को। मुस्लिम मुस्लिम के तो क्या क्या नाम रखे हैं घर वालों ने, चूहा जो कहा था। ही डिजर्व्स इट। अनकट में मैं सैफ से उन्हें थोड़ा-सा आर्ग्यू करते हुए भी देख रही थी कंवल को, और वो इनडायरेक्टली कह रही थी हमने तो मिटा दिए नाम, ऐसे कुछ बात कर रही थी वो। खैर लेकिन वो हम्म, तो अब मेकअप हो गया है सैफ और उनका। सैफ और उनका हो गया है, वो बैठ व्हाट रही अ हैं ब्यूटीफुल सैफ और बॉन्ड, दे यासीन। आर वेरी जेन्युइन विद ईच या अदर। इन मुझे दोनों नहीं का ये लगता है। सैफ कंवल को छोड़ेंगे और कंवल सैफ को पूरे सीज़न में नहीं छोड़ेंगे। आई थिंक दे आर गोना सैफ और स्टे कवल का लॉयल। बहुत ही जेन्युइन बॉन्ड है, एक जेन्युइन बॉन्ड है एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन बॉन्ड सैफ और। है एंड आई थिंक ये बॉन्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाकी लोग इधर उधर हो सकते हैं, और हुए भी हैं, हमने देख देख चुके हैं लेकिन हम। लेकिन इन वाक़ई में दोनों इनका का एक बहुत ही जेन्युइन बॉन्ड है। अम, बॉन्ड है। वो नाराज़ होती हैं, ये मनाते हैं और इसी तरह चलता है। ये नाराज़ होते हैं, ये मनाती हैं। हाँ, माइन मुस्लिम और दानिया का भी जेन्युइन बॉन्ड वो है, आपको नहीं जेन्युइन लगता? नहीं है। नहीं है जेन्युइन बॉन्ड? वो लोग बस छपरी हैं दोनों। लेकिन हाँ, तो इसलिए तो दानिया जेन्युइन मुझे बॉन्ड लगता है मुस्लिम की तरफ से है जेन्युइन। मैंने हमेशा से कहा आई डोंट ट्रस्ट दानिया, जो सबकी दोस्त है वो किसी की दोस्त नहीं है। वो अपने मतलब से सब, अब अचानक वो रिदा से फ्री हो रही हैं, अम, सारा नीलम में घुस रही हैं, क्या ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है गाइस, आप लोग भी कमेंट्स बताएं कि कौन सा जेन्युइन फ्रेंडशिप है हम लोग के लिए। तो मेरे लिए तो सैफ और कवल है, माइन के लिए भी। आप लोग भी Yes, Saf कमेंट्स में। and Kaval, and I want to see after Saf. I actually want to see Kaval second. हो जाए तो बेस्ट है। देन मे बी थर्ड आप यासीन को, फोर्थ रिदा को दे दें, या थर्ड रिदा को दे दें, फोर्थ यासीन को दे दें। आई डोंट केयर। रिदा भी अच्छी है, रिदा भी अच्छी है, आई एम इंस्पायर्ड बाय। फिलहाल सबसे स्ट्रांग बॉन्ड इनका जा रहा है कंवल और सैफ का। रिदा कोशिश करिए इधर उधर होने की।
हाँ, लेकिन रिदा अपने हिसाब से सही चल रही है, सही खेल रही है मेरे हिसाब मेरे से। ख्याल से कंवल इज स्ट्रॉन्गर इन पर्सनैलिटी, शी इज गोइंग सोलो। लेकिन रिदा आपने देखा होगा इधर-उधर काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, वो अब वो हो चुकी धीमा हैं, खेल दोस्तियाँ रही कर हैं रही हैं, वो। वो दोस्तियाँ कर रही हैं। हाँ, और वो उनके कोई मतलब कोई बड़े नहीं फड्डे आई शी इज़ ऑलवेज़ calm एंड आई लाइक दैट अबाउट हर। या शी इज़ उनके कंपोज्ड, फड्डे शी इज़ होते हैं बट शी इज़ कंपोज्ड। ऑलवेज़ calm एंड कंपोज़ और आई थिंक व्यूअर्स को ये पसंद आ रहा है रिदा अभी के तक बारे में। रिदा ने लेकिन कन्फ्रंट नहीं किया है कंवल को कि मसला क्या है। सो हुँ। इस मामले में आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड इन हर कि वो थोड़ी-सी कान की कच्ची हैं। हाँ, लेकिन ओवरऑल फिर भी एक अच्छी बच्ची है। भड़का रही है उन्हें और वो भड़क मतलब बहक रही हैं। हुँ, बट स्टिल आई एम एन्जॉयिंग हर calm एंड composed उनकी ग्रोथ काफ़ी हुई है उस लड़कियों शो में में। मैं अभी भी कहूँगी कंवल एंड रिदा आई वुड लाइक टू सी इन टॉप 5। या और आई सी देम इन लड़कों टॉप में मैं आई वुड लाइक टू सी सैफ एंड यासीन एंड ओमी इन लड़के इन टॉप 5। और ओम छोटी सारा ओमी फॉर द comedian part, the comedy parts. ओमी इधर-उधर बातें भी बहुत करती है वैसे सारा कॉमेडियन तो नहीं शी होती है वोंट शो। मेक इट इन टॉप 5। आपको लगता है, ओह माय गॉड! आपको इतना इतना कॉन्फिडेंट है उस तो फिर सारा आप नीलम पे? बताएँ कौन जा सकता है अगर नहीं जाए सारा नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं छोटी सारा आई डोंट लाइक हर फ्रॉम आजकल द मलाइका की फेक पीआर टीम बहुत जा रही है। उफ! शी इज़ वेरी पॉपुलर मैं आपको बता चुकी हूँ और मलाइका, उनकी जैस्मीन खतरनाक वाली और पीआर टीम वो है जैसे मलिक अकील जो भी उनका नाम था, उनकी जा रही है ना, जो जैसे अगर उनके फैन्स को पता चल गया, उनकी पीआर टीम को पता चल गया कि मैं मलाइका के खिलाफ कुछ बोल रही थी, याद रखिएगा कल मुझे गालियाँ मिलने वाली हैं। ये वो तो वाली आज पीआर आप टीम है जो कमेंट्स में गालियाँ देती है। मैंने बाकी मतलब चैनल्स पे देखा है, बाकायदा जो मलाइका के जो पीआर टीम है वो सबको गालियाँ दे रहे हैं तो आपको शायद थ्रेटन पड़ कर जाए रहे हैं। कल। जो सैफ की पीआर टीम नहीं है, जो फेक नहीं है, वो सैफ के हुँ, एक्चुअल फैन्स हैं, ठीक है? और सैफ का और जो सैफ के फैन्स भी हैं वो बदतमीज़ी किसी से नहीं कर रहे। अगर किसी को समझ आ रहा है तो आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ज़्यादातर वो यही कह रहे हैं कि हम आपका शो सिर्फ़ सैफ की वजह से देख रहे हैं, अब हम नहीं देखेंगे आपका शो, लेकिन बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मलाइका की जो टीम है उस तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह! इतनी गालियाँ मैंने चैनल्स पे देखा है, लोग को जाके गालियाँ दे रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं। बहुत ख़तरनाक पीआर टीम है। और मुझे तो किसी ने, मैं बता रही हूँ, मलाइका फैन्स जिसने मुझे गालियाँ दी और थ्रेट्स किए, मैं उन्हें ब्लॉक कर दूँगी और पहले मैं उनकी कंप्लेन करूँगी। हाँ, यहाँ मत तो आइए, आपने तो तो यहाँ मत ऑडिशन आइए करवा फिर, दिया आज यहाँ मत मलाइका आइएगा का। फिर आप। मलाइका क्या फैन्स डोंट कम आपने हियर। आपने तो ऑडिशन करवा दिया आज मलाइका का। जी हाँ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। खबरदार जो मुझे मलाइका के नाम पे किसी ने धमकी दी या गाली दी, मैं ब्लॉक कर दूँगी सीधा। गाइस आप लोग कमेंट्स में बताएं कोई इस चैनल पे मलाइका फैन है या नहीं या सभी सैफ के फैन है कमेंट्स में बताएं कम से कम सैफ के फैन्स शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। या सो गाइस गाइस लाइक द वीडियो शेयर करने से हमें रीच मिलती है लाइक करने से भी रीच मिलती है सब्सक्राइब तो और करें, आपने पिछली बार भी सब्सक्रिप्शन का नहीं कहा था, कोई हमें सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस अब कल आ रहे हैं कल एलिमिनेशन एपिसोड है तो मजे का दिन होगा सारा और मेरे गाइस कमेंट्स में बताएं आपको भी ऐसी लगता है मुझे ऐसी लगता है एंड we'll see you guys tomorrow सी यू टुमारो।